जवानी में नेताजी इतने गरीब थे कि दो वक्त का खाना भी नसीब में नहीं था। गांव वाले चाहते थे कि वो पहलवानी छोड़ विधायक बने, तो गांव वालों ने ही पैसे इकट्ठा करने के लिए निकाला तगड़ा जुगाड़। नेताजी की वो पुरानी एम्बेसडर कार जिसमें पेट्रोल भरवाने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे, गरीबी के चलते उसे चला नहीं पाए, वो खड़ी रही। साइकिल के करियर पर बैठकर गांव-गांव जाकर किया पार्टी का प्रचार। बेहद गरीबी में गांव के हर घर से ब्याज में लिया पैसा, बाद में एमएलए बनकर सूद समेत लौटाया। पहले ही चुनाव में कर दिया कांग्रेस का सुपड़ा साफ, दंग रह गया पूरा राज। नेताजी का वो दौर जब उनके सामने बड़े से बड़ा नेता चुनाव लड़ने से डरता था। वो 28 साल का युवा मुलायम कैसे बन गया था देश का सबसे चर्चित नाम। बेहद तंगहाली भुखमरी के दिनों में कैसे खड़ी की इतनी बड़ी समाजवादी पार्टी। सियासत के भीष्म पितामह मुलायम सिंह यादव के जीवन से जुड़े ये किस्से जब आप जानेंगे तो भले आपकी राजनीतिक विचारधारा कोई भी हो, लेकिन उनको ग्रैंड सैल्यूट करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। 60 का दशक, देश में समाजवाद की लहर थी। राम मनोहर लोहिया समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े नेता थे। उस दौर में देश भर की तरह उत्तर प्रदेश के इटावा में भी समाजवादियों की रैली होती थी और इन रैलियों में नेताजी जरूर शामिल होते थे। समाजवादी विचारधारा उन्हें रमने लगी थी। अब वो अखाड़े के साथ साथ रैलियों में पाए जाते थे। समय बीतता गया और नेताजी समाजवाद के रंग में रंगते गए। कुछ साल बाद नेताजी को विधायकी लड़ने के लिए टिकट तो मिला, लेकिन प्रचार करने के लिए उनके पास साइकिल के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन गांव के लोग उन्हें इतना मानते थे कि उन्होंने उपवास रखना शुरू कर दिया। उससे जो अनाज बचता उसे बेचकर गाड़ी के लिए ईंधन की व्यवस्था होती। नेताजी ने उन्हें निराश नहीं किया। उन्होंने न सिर्फ विधायकी का चुनाव जीता, देश के सबसे बड़े सूबे के 3 बार मुख्यमंत्री बने, देश के रक्षा मंत्री भी बने। मुलायम सिंह यादव को उनके समर्थक नेताजी कहकर ही बुलाते हैं। देश की राजनीति में उन्हें इसी नाम से सम्मान और पहचान मिली है। आज उनके जीवन से जुड़े जो किस्से हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बाद डॉक्टर लोहिया ने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बना ली थी। मुलायम सिंह यादव उस पार्टी के सक्रिय सदस्य बन चुके थे। वो क्षेत्र के गरीबों किसानों की बात करते और उनकी आवाज उठाते। अब सियासत, पढ़ाई और कुश्ती, वो तीनों में बराबर समय दे रहे थे। जसवंत नगर में एक कुश्ती के दंगल में युवा मुलायम सिंह पर विधायक नत्थू सिंह की नजर पड़ी। उन्होंने देखा कि मुलायम ने एक पहलवान को पल भर में चित कर दिया। नत्थू उनके मुरीद हो गए और अपना शागिर्द बना लिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। मुलायम सिंह इटावा से बीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद बैचलर ऑफ टीचिंग की पढ़ाई पूरी करने के लिए शिकोहाबाद चले गए। पढ़ाई पूरी होते ही 1965 में करहल के जैन इंटर कॉलेज में नौकरी लग गई। मुलायम अब सियासत, मास्टरी और पहलवानी तीनों कर रहे थे। इस बीच वो साल आ गया जब मुलायम सिंह यादव के नेताजी बनने की कहानी शुरू हुई। साल 1967 का विधानसभा चुनाव हो रहा था। मुलायम के राजनीतिक गुरु नत्थू सिंह जब जसवंत नगर के विधायक थे, उन्होंने अपनी सीट से मुलायम सिंह को मैदान में उतारने का फैसला किया। लोहिया से पैरवी की और उनके नाम पर मोहर लग गई। अब मुलायम सिंह जसवंत नगर विधानसभा सीट से सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे। नत्थू सिंह इस बार करहल विधानसभा से चुनाव लड़े और जीते भी। नाम की घोषणा होते ही मुलायम सिंह चुनाव प्रचार में जुट गए। तब मुलायम के पास प्रचार के लिए कोई संसाधन नहीं था। ऐसे में उनके दोस्त दर्शन सिंह ने उनका साथ दिया। दर्शन सिंह साइकिल चलाते और मुलायम कैरियर पर पीछे बैठकर गांव-गांव चुनाव प्रचार करते। पैसे थे नहीं, ऐसे में दोनों लोगों ने मिलकर 1 वोट 1 नोट का नारा दिया। वो चंदे में 1 रुपया मांगते और उसे ब्याज समेत लौटाने का वादा करते। इस बीच चुनाव प्रचार के लिए एक पुरानी एम्बेसडर कार भी खरीदी। गाड़ी तो आ गई, लेकिन उसके लिए ईंधन यानी तेल की व्यवस्था कैसे हो। जब मुलायम सिंह के घर पर बैठक हुई, बात उठी कि तेल भराने के लिए पैसा कहां से आएगा। अचानक गांव के सोनेलाल काछी उठे और उन्होंने कहा कि हमारे गांव से पहली बार कोई विधायकी का चुनाव लड़ रहा है, हमें उनके लिए पैसे की कमी नहीं होने देनी है। वो दौर अभावों का था, लेकिन लोगों के पास खेती, किसानी और मवेशी थे। गांव के लोगों ने फैसला लिया कि हम हफ्ते में 1 दिन 1 वक्त का खाना खाएंगे। उससे जो अनाज बचेगा उसे बेचकर एम्बेसडर में तेल भरवाएंगे। इस तरह कार के लिए पेट्रोल का इंतजाम हुआ। कई बार चुनाव प्रचार के लिए उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस जाया करती थी, तब दोनों लोग मिलकर उसे निकालते थे। प्रचार जोर शोर से चल रहा था, लेकिन मुलायम के पास दूसरे नेताओं की अपेक्षा संसाधनों की कमी थी। मुलायम की लड़ाई कांग्रेस के दिग्गज नेता हेमवंती नंदन बहुगुणा के शिष्य एडवोकेट लाखन सिंह से थी। लेकिन जब नतीजे आए तो सब चौंक गए। सियासत के अखाड़े की पहली लड़ाई मुलायम सिंह यादव जीत गए और सिर्फ 28 साल की उम्र में प्रदेश के सबसे कम उम्र के विधायक बने और यहां से मुलायम सिंह नेताजी हो गए। 12 नवंबर 1967 को डॉक्टर लोहिया
लोहिया का निधन हो गया। लोहिया के निधन के बाद सोशलिस्ट पार्टी कमजोर पड़ने लगी। 1959 का विधानसभा चुनाव नेताजी हार गए। अब तक चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल मजबूत होने लगी थी। चौधरी चरण सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों की सबसे बड़ी आवाज थी। मुलायम सिंह के शामिल होने से पार्टी और मजबूत हुई। चरण सिंह नेताजी को नन्हे नेपोलियन के नाम से पुकारते थे। धीरे धीरे मुलायम सिंह का राजनीतिक कद बढ़ता गया। तब उनकी गिनती राष्ट्रीय नेताओं में होने लगी थी। 1967 में मुलायम सिंह यादव पहली बार विधायक और मंत्री भी बने। इसके बाद 5 दिसंबर 1989 को पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अब तक 3 बार वो मुख्यमंत्री और केंद्र में रक्षा मंत्री रह चुके हैं। मुलायम ने अपना राजनीतिक अभियान जसवंत नगर विधानसभा सीट से शुरू किया और सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से आगे बढ़े। मंत्री बनने के लिए मुलायम सिंह यादव को 1977 तक का इंतजार करना पड़ा। केंद्र और उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी और वो राज्य में मंत्री बनाए गए। बाद में चौधरी चरण सिंह की पार्टी लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष बने। विधायक का चुनाव लड़े और हार गए। 1967, 1974, 1977, 1985, 1989 में वो विधानसभा के सदस्य रहे। 1982 से 1985 के दौरान विधान परिषद के सदस्य रहे। 8 बार राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रहे और 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन किया। आज वो समाजवादी पार्टी देश के प्रमुख सियासी दलों में शुमार है। सीधा श्रेय जाता है उस मेहनती, कर्मठ, आत्मविश्वासी और जुझारू नेता को जिसे भारतीय सियासत के भीष्म पितामह का सम्मान हासिल है। फिलहाल उनके सियासी जीवन को लेकर आपका नजरिया क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय बताएं और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट।